हमारे हिंदुस्तान में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन एक चीज़ या यूँ कहें कि एक बात कभी नहीं बदलेगी। वो ये कि हमारे हिंदुस्तान में लड़कियों को बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि उन्हें दूसरे घर जाना है। वो हमारे घर किसी की अमानत है। हालांकि पैरामीटर्स ज़रूर बदले हैं। अब बच्चों की शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। पहले क्या होता था, सिर्फ सिलाई कढ़ाई बुनाई रसोई का काम, इसी पर तवज्जो दी जाती थी। लेकिन आजकल बच्चों को लड़कियों को ये सिखाया जाता है कि उनकी शिक्षा उनके लिए कितनी ज़रूरी है, ताकि वो फ्यूचर में अपने लाइफ पार्टनर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रह सकें, उनके साथ ज़िंदगी को एक बहुत ही उच्च स्तर पर आगे बढ़ा सकें। कहते हैं ना, नाराज़ है ज़िंदगी ना नाराज़ है ज़िंदगी, जो कुछ भी है वो आज है ज़िंदगी। कई बार क्या होता है कि हम कुछ बातों पर ऐसे यकीन कर लेते हैं, सुनी सुनाई बातों पर, कि हमारा आगे का ज़िंदगी काटनी मुश्किल हो जाती है। लेकिन सुनी सुनाई बातों पर कभी यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि नाराज़ है ज़िंदगी ना नाराज़ है ज़िंदगी। कभी कभी उनको गहरी सोच के साथ उसके ऊपर अपना नज़रिया रखना चाहिए। चलिए एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक मैरिड लड़की अपनी मम्मी के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची और वहां जाकर शिकायत करने लगी कि मैं अपनी ससुराल में बहुत परेशान हूं और प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। पुलिस ऑफिसर जो लेडी थी, उन्होंने कहा कि क्या प्रॉब्लम है बेटा, मुझे बताओ, इधर आओ। तो उसने कहा कि क्या तुम्हें मारते हैं? कहती नहीं। तुम्हें खाना और पहनने को कपड़े नहीं देते? कहती नहीं। तुम्हें टॉर्चर करते हैं? कहती नहीं। गंदी गंदी गालियाँ देते हैं? नहीं। तो फिर क्या परेशानी है? तो बीच में ही जो लड़की की माँ थी वो बोल पड़ी कि जी मेरी लड़की बहुत परेशान है, बहुत परेशान है उस घर में, आप कुछ कीजिए, मेरे साथ चलिए अभी और उनको सबक सिखाइए, उनको पकड़ के अपने जेल में बंद कीजिए। पुलिस वाली समझ गई कि लड़की से पूछा तो वो कह रही है उसे इस तरह की कोई परेशानी नहीं है, और लड़की की माँ कह रही है कि कुछ परेशानी है। तो उसने कहा कि बहन जी एक मिनट आप रुकिए, आप ही बताइए, चलिए आप ही से शुरू करती हूँ कि आप लड़की को बार बार फ़ोन करती हैं क्या घर पर उसके? कहती है अरे अपने दूसरे घर भेजा है तो उसका ख्याल नहीं रखेंगे क्या? ये थोड़ी ना कि हमारी लड़की हमने ब्याह दी तो आज के बाद उससे हमारा कोई संबंध नहीं रहा। कहते बहन जी मैं बिल्कुल अच्छी तरह से समझ रही हूँ आपकी बात, तीज त्यौहार पे मिलिए बेटी से, वैसे घर बुलाइए, वैसे जाके मिल के आइए, लेकिन ये जो रोज़ फ़ोन पे आप बातें करती हैं, ये शायद यही आपकी परेशानी का कारण हो सकता है। अच्छा एक बात बताइए, आप घर में दही जमाती हैं? हाँ बिल्कुल जमाती हूँ। तो क्या उसे बार बार चेक करती हैं? अरे बहन जी बार बार चेक करूँगी तो दही जमेगी कैसे? यही यही सीखने की ज़रूरत है प्रैक्टिकल लाइफ में भी। बेटी को एक बार घर में किसी दूसरे में ससुराल में भेज दिया है तो उसका हाल चाल पूछिए, लेकिन रोज़ हर थोड़ी थोड़ी देर में उसे अब क्या हो रहा है, अब क्या बनाया, अब ये क्यों, अब ये क्यों, उसने ये क्या कहा, क्यों कहा, इससे करेंगे तो लड़की कैसे उस घर में एडजस्ट कर पाएगी? आप उसको उस सिखाते तो ये हो कि भई आप पराई अमानत हो, तुम्हें दूसरे घर जाना है और पानी की तरह अपने जीवन को रखना कि ससुराल रूपी बर्तन में एडजस्ट हो जाओ। लेकिन आप एडजस्ट होने कहाँ दे रही हैं? उसे वहाँ के रीति रिवाज सीखने तो दीजिए, उसे वहाँ के तौर तरीके में एडजस्ट तो करने दीजिए। लेकिन आप बार 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 उसको फ़ोन करके या उससे बात करके उसको वहाँ एडजस्ट ही नहीं होने दे रही। एक तरीके से दही जमने ही नहीं दे रही बहन जी आप ही ने कहा कि दही बार बार चेक करूँगी तो कैसे जमेगी। लड़की की माँ को समझ में आ गई और लड़की की भी आंखें नीची हो गई कि वाकई शायद परेशानी यही है, हम सोच इतना बड़ा रहे थे और निकला क्या। कहते हैं ना कि हम उड़ जाएंगे एक दिन तस्वीरों से रंगों की तरह, हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं परिंदों की तरह। तो भाई ये जो ज़िंदगी है ना, एक ही मिली है, ना पिछली याद ना आगे आने वाली पता। इसको जहाँ हो जैसे हो खुशियों से गुजारो, क्योंकि खुशी है तो सब कुछ है। शायद यही है डार्क टू लाइट भी। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो मेरे चैनल डार्क टू लाइट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और आपकी भी अपनी कुछ बातें मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। ये कहानी जो मैंने आपको सुनाई ये भी मुझे किसी ने भेजी है आप सबके साथ साझा करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि बहुत से लोगों को इससे एक अच्छी शिक्षा मिलेगी, एक अच्छी बात उनकी समझ में आएगी कि कैसे बेटियों को अगर पराई अमानत कहाँ भी जाता है तो उन्हें एडजस्ट करने के लिए हमें उन्हें स्पेस भी देना चाहिए। फिर मिलूंगी एक नई बात के साथ, एक नई मुलाकात के साथ, सुगंध के साथ। डार्क टू लाइट, अ जर्नी विद सुगंध में। नमस्कार।